हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ABD क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको आज समुच्चय के बारे में कुछ बताते हैं। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय जो होता है वह वस्तुओं का एक संग्रह होता है। वस्तुओं के संग्रह को ही हम लोग कहते हैं समुच्चय कहते हैं। तो कैसे वस्तुओं का संग्रह? वैसे वस्तु जो एक ही प्रकार का हो, वैसे वस्तुओं के संग्रह को हम लोग कहते हैं समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमने बर्तन का एक सेट खरीदा, कपड़े का एक सेट खरीदा। तो सेट क्या है? सेट एक प्रकार का समुच्चय है। समुच्चय को ही अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो क्या हुआ, अगर कपड़े को बर्तन के साथ मिला दिया जाए तो क्या वह सेट होगा? नहीं। वैसे वस्तुओं का संग्रह जो एक ही प्रकार के वस्तु हो, तो वैसे वस्तुओं को ही हम लोग कहते हैं सेट। जैसे मेला को हम लोग समुच्चय या सेट नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि मेला में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं होती है। जैसे दुकानदार, हलवाई का भी दुकानदार होता है, उसके बाद जानवरों का भी समूह होता है, आदमियों का भी समूह होता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का एक संग्रह होता है। अतः हम लोग मेले को हम लोग समुच्चय नहीं कह सकते हैं। समुच्चय उसी को कहेंगे जो एक प्रकार के वस्तुओं का संग्रह हो, तो उसे कहते हैं समुच्चय यानी सेट कहते हैं। जैसे बर्तन सेट हो गया, कपड़े का सेट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे समुच्चय कहेंगे, अर्थात सेट कहते हैं। तो सेट से ही संबंधित एक प्रश्न है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 जो व्यक्ति हैं वह हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं? यानी 400 में यानी इतने कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं? तो इनकी संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है। तो एक फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को हम लिखते हैं। तो पहले मान लेंगे कि हिंदी बोलने वाले को किससे सूचित करेंगे? तो एच से। अंग्रेजी बोलने वाले को किससे सूचित करेंगे? तो ई से। क्योंकि हिंदी को ए से इसलिए क्योंकि हिंदी अंग्रेजी का जो फर्स्ट है हिंदी वाला एच से होता है, अतः उसको एच हम लोग मानेंगे। और अंग्रेजी में क्या होता है? ई होता है, अतः उसको मानेंगे ई। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना के हिंदी बोलने वाले बराबर मान लिए एच। अंग्रेजी बोलने वाले को मान लिए ई मान लिए। तो नंबर ऑफ एच यानी कितने व्यक्ति जो है हिंदी बोलते हैं? तो 250। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एच के स्थान पर हम 250 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 250। कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं? तो 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर हो गया कितना? तो 200 हो गया। और 400 जो व्यक्ति हैं, 400 व्यक्तियों का एक समूह है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एच, और इस चिन्ह को कहते हैं यूनियन। एच यूनियन ई बराबर हो गया 400। और ज्ञात हमको क्या करना है? एच इंटरसेक्शन ए। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और ऐसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ। इसको बोलते हैं यूनियन, हिंदी में इसको कहते हैं सम्मिलन। तो एच यूनियन ई दिया हुआ है, नंबर ऑफ ई दिया हुआ है, नंबर ऑफ एच दिया हुआ है, निकालना है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई।
तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या होगा, इतना वाट हो गया। तो एक सूत्र है, नंबर ऑफ एच यूनियन ए बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए। इस फार्मूला की सहायता से ही इसको हम मान ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई का मान दिया हुआ है कितना, 400, तो ये हो गया 400। नंबर ऑफ ई का मान हो गया कितना, 200। नंबर ऑफ एच का मान कितना हो गया, 250 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए, तो कितना हो गया, 400 बराबर 450 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए। तो माइनस को इधर लाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए बराबर 450 माइनस 400 यानी कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, यानी इनकी जो संख्या है कितनी है, 50 है। यही इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसको जितना अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो को डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। धन्यवाद।